Morning, students. Today I am Sahi sir with your English classes. How are you, beta? I hope you will be fine. तो बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो थर्ड चैप्टर है, डिस्कवरिंग ट्रुथ, और बस अपने फिनिश होने ही वाला है. आई थिंक आज नहीं तो कल फिनिश हो जाएगा, लास्ट पैसेज बचेगा इसका. सो बेटा आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आपके पास बुक होनी चाहिए. अगर बुक नहीं है तो ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं हो रहा होगा मेरे हिसाब से. तो आपको बुक ज़रूरी है, तो बुक आपके पास होनी चाहिए बेटा. तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं. हमारा जहाँ से जो लास्ट पैसेज से थोड़ा पहले है. एमेंटॉप थर्ड, Tut's father or grandfather was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty of Golden Age. वो कह रहा एमेंटॉप थर्ड यानी एमेंटॉप तीसरा, और टुट का फादर यानी टुट का ग्रैंडफादर, उसके दादाजी थे. वाज ए पावरफुल फरो, वो एक ताकतवर फरो था जिसने लगभग 4 दशक तक शासन किया था और 18वीं डायनेस्टी को एक गोल्डन एज में लेकर आया था, सुनहरा युग में. हिज सन अमेंटॉप फोर्थ सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंगेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट. वो कह रहा है कि उसके बाद उसका एमेंटॉप फोर्थ ने उसको सक्सीड किया, उसके बाद वो राजा बना और उसने एक अजीब युग का आरंभ किया. इनिशिएट का मतलब होता है बेटा आरंभ करना. उसने एक अजीब युग आरंभ किया हिस्ट्री के अंदर, यानी प्राचीन मिस्र के इतिहास के अंदर. द न्यू फ्रो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन. जो नया फ्रो बना था उसने एटेन की पूजा को प्रमोट किया, देवता था उनका कोई. द सन डिस्क चेंज हिज नेम टू एक्हेंटेन, और उसने उस सूर्य देवता के नाम को चेंज कर क्या रख दिया, नेम टू एक्हेंटेन, और सर्वेंट ऑफ द एटेन, और क्या किया, अपने आप को एटेन का नौकर घोषित कर दिया, सर्वेंट ऑफ एटेन. एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ द टेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ एक्हेंटेन. और दूसरा काम क्या किया उसने कि वहाँ की जो राजधानी थी, जो रिलीजियस राजधानी थी, कैपिटल थी, उसको चेंज कर दिया. यानी ओल्ड सिटी ऑफ टेबिट से लेकर नई सिटी एक्हेंटेन ले गया, उसने चेंज कर दिया वहाँ पर उसको. नाउ एज अमरना, अब वो नाउ एज अमरना, अब वो अमरना के नाम से जानी जाती है वो सिटी. ही further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his image and closing his temple. और इतना ही नहीं, एक और अटैक किया उन्होंने, शॉक्ड अटैक, यानी उन जो देशवासी थे उनको एक और शॉक्ड किया. क्या किया उसने कि अमून जो उनका देवता था मुख्य, उसके ऊपर अटैकिंग किया उसने, और जो मेजर गॉड था उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया और उसके मंदिरों को क्लोज कर दिया, शट डाउन कर दिया. It must have been a horrible time, horrific time. It must have been a horrific time. ये उनके लिए सबसे मुश्किल और डरावना समय था उस देशवासियों के लिए. कि कौन से देशवासी, मिस्र के देशवासियों के लिए. सैड रे जॉनसन, किसने कही ये बात, रे जॉनसन ने की. रे जॉनसन कौन था, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से रिसर्च सेंटर इन लक्सोर. वो शिकागो यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर थे. द साइट ऑफ एंशिएंट टेब्स, द फैमिली डेट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू द एन एंड, एंड देन एक्हेंटेन वेंट अ लिटिल विस्की. यानी एक ऐसी फैमिली जिन्होंने शताब्दियों तक शासन किया था, अब वो अपने अंत की तरफ बढ़ रही थी, उसका अंत आ गया था. एंड देन एक्हेंटेन वेंट अ लिटिल वेकी. एक्हेंटेन जो है एक पागल, थोड़ा सन की किस्म का राजा था, किंग था. आफ्टर एक्हेंटेन्स डेथ, जब एक्हेंटेन की मृत्यु हो गई, ए माइस्ट्रियस रूलर नेम्ड
Smen Khakar appeared briefly and excited with hardly a trace and then फिर कह रहा है उसके बाद में एक रहस्यमय रूलर आया कुछ समय के लिए, यानी जिसको कोई नहीं जानता था, जिसका नाम था समेन खाकर। वो बहुत कम समय के लिए प्रतीत हुआ, आया और चला गया। एंड देन, और उसके बाद, एंड देन उसके बाद, आफ्टर दैट ए वेरी यंग टुटनखाटेन टुक द थ्रोन, और एक बिल्कुल बहुत जवान टुटनखाटेन ने वो सिंहासन प्राप्त कर लिया। किंग टुट्स एज ही वॉज वाइडली नाउन टुडे, और आज जिसको हम टुट के नाम से जानते हैं, ये वही था जिसने बड़ी अर्ली एज में ही राजा बन गया था। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टुटनखामुन, इस लड़के राजा ने बहुत जल्दी ही अपना नाम चेंज कर क्या रख लिया, टुटनखामुन रख लिया। लिविंग इमेज ऑफ अमून, यानी अमून जो उसने तोड़ा था पहले, उसकी इमेज में अपना नाम रख लिया। एंड ओवरसा ए रिस्टोरेशंस ऑफ द ओल्ड एज, और दोबारा से जो उस सिटी का ओल्ड दिन थे उनको वापस लाने के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया। यानी वो दिन जो पहले थे, जिन देवताओं को पहले मानते थे, जिन मंदिरों में पहले जाते थे, उनको दोबारा से उन्होंने शुरू करवा दिया। किसने? टुटनखामुन ने, जिसको हम टुट के नाम से जानते हैं आज। He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. वो 9 साल का ही था और तभी अचानक उसकी नाउम्मीद अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो गई। Regardless of his fame and the speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. यानी अपनी परवाह, रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, यानी अपनी इतनी प्रसिद्धि की परवाह किए बिना, द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, उसके भाग्य से संबंधित जो अनुमान है, टुट्स वन ममी अमोंग मैनी इन इजिप्ट, ऐसी ही टुट जो इजिप्ट के अंदर बहुत सारी ममीज हैं, उन्हीं में से टुट एक है। हाउ मनी, कितनी है? नो वन नाउन्स, कोई नहीं जानता। द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट which began an inventory in late 2003, यानी इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट ने जो ये काम शुरू किया था, उनकी खोज करना, इन्वेंट्री, वो लेट 2003 में शुरू किया था, 2003 में शुरू किया था। हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600, और अब तक लगभग वो 600 ममीज़ के इन्वेंशन कर चुके हैं, खोज कर चुके हैं, वो ढूंढ चुके हैं उनको। फार एंड इज स्टिल काउंटिंग, और अभी भी चल रहा है। The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens, यानी अगला जो पैसेज हमारा शुरू होता है वो मम्मी जो है उसकी सिटी स्कैन से शुरू होता है, और उसको एक पोर्टेबल यानी ले जाने योग्य सिटी इन मशीन के द्वारा उसका सिटी स्कैन किया गया, जिसको डोनेट किया था नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस ने, इट्स मैन्युफैक्चरर, जो इसकी बनाने वाली है। किंग टुट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड, और राजा टुट की मम्मी पहली ऐसी मम्मी थी जिसका पहली बार सिटी स्कैन किया गया था। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रेगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, यानी वो जैसे अपने राजा शाह में आ गया था, वो मौत के बाद भी वो अन्य जो मम्मीज थी उनसे आगे रहा, क्योंकि पहले उसी का ही सिटी स्कैन किया गया था। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-rays image in cross section। जब उसका सिटी स्कैन किया गया हेड से लेकर टो तक, तो बहुत सारी यानी 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज क्रिएट की गई इन क्रॉस सेक्शन। टुटसी हैड स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइस टू रजिस्टर्ड इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स। उसके सर की जो स्कैन किया गया था उसका जो 0.62 मिलीमीटर स्लाइस टू रजिस्टर्ड किया गया था, यानी जटिल संरचना थी। टैक्स ऑन एरियल डिटेल्स, और भयानक विस्तार इन द रिजल्टिंग इमेज। जब रिजल्ट देखा, उसकी जो इमेज बनी तो उसके भयानक रिजल्ट दिखाई दिए।
विद टुट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, इसी तरह से टट की जो आंतरिक बॉडी का जो पार्ट था वो भी रिकॉर्ड किया गया है। ए टीम ऑफ स्पेशलाइजिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स एंड एनाटॉमी began to prove the secret that the wines goddesses of a gilded burial siren protect for as long। उन्होंने जो ये पूरी टीम थी, रेडियोलॉजिस्ट थे और जो डॉक्टर थे, एनाटॉमी, इन्होंने ये प्रूव किया इसमें कुछ ऐसा सेक्रेट थे कि उसकी काफ़ी हद तक जो बॉडी थी वो प्रोटेक्ट हो रही थी, उसके पूरी का स्कैन किया जो अब तक जो परों वाली देवियों से और उसकी जो अब तक प्रोटेक्ट कर रही थी, गिल्डेड ब्यूरियल सायरन प्रोटेक्ट फॉर एज लॉन्ग, जो अब तक उसने इतने लंबे से उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। तो बेटा इसमें इतना ही आज के लिए, फिर हमारा लास्ट पैसेज बचेगा, उसके बाद ये लेसन फिनिश हो जाएगा। तो बुक ले लेना, फिर इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।